अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना। आज मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म की रेसिपी लेके आई हूं, वो है कचनार कीमा। अगर आपने करेले गोश्त खाए होंगे, फलियां कीमा खाया होगा, तो आपको लाजमी कचनार कीमा भी पसंद आएगा। ये गर्मियां शुरू जब होती हैं तो ये मार्केट में आना शुरू हो जाती है। ये मैंने तोड़कर धोकर अच्छी तरह इसको तोड़ लिया हुआ है और अच्छी तरह धो लिया हुआ है। मैंने इसको बॉयल नहीं किया, इसको एज इट इज़ रखा है। ठीक है, आधा किलो मैंने कीमा लिया है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 2 अदद टमाटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, साथ ही 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च 1.5 चम्मच, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टुकड़ा बड़ी इलायची का, बादियान का फूल 1 लिया है, 4 से 5 लौंग लिए हैं। चलें व्यूवर्स, फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम मटन का कीमा ऐड करेंगे। ठीक है, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दरमियाने साइज़ का प्याज, बारीक रफली चॉप कर लिया हुआ था, ये ऐड करेंगे। इसके साथ जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के करीब है, ये ऐड करेंगे। अच्छी तरह हमने प्लेट को साफ़ कर लेना है। इसके साथ हम ऐड करेंगे तमाम मसाले जो अभी मैंने आपको बताया था। ये साबुत मसाले डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ये ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, 1 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया है। मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे या फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे, वरना इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख दें। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कीमा हमारा पकना शुरू हो चुका हुआ है। ये जल्दी इसका पानी खुश्क हो जाएगा क्योंकि ये छोटा कीमा है और मैंने पानी की मिकदार भी कम डाली है। चलें अब देखते हैं कितना कि हमारा कीमा पक चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कीमा हमारा अच्छी तरह पक चुका है। अब हमने करना ये है कि इस स्टेज पे आके हमने टमाटरों की प्यूरी ऐड करनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें 1 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल, यानी कि ये मेरा चम्मच जो है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये मैं 1 चम्मच ऐड करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कीमे की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी हुई है, ऑयल अब ऊपर आ चुका हुआ है। अब हमने करना ये है कि हमने कचनार ऐड कर देनी है, जो मैंने धोकर अच्छी तरह साफ़ की थी, ये ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर लेना है। अब हमने ऐड करना है इसमें कचनार का मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो ये है योगर्ट यानी दही। इससे कचनार बहुत ही लाजवाब बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन हमने फ्लेम को पहले स्लो कर लेना है। ये मैंने 4 चम्मच भरकर ऐड किए हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जब भी आप दही का इस्तेमाल करें तो आप फ्लेम को हमेशा स्लो कर लें या बंद कर दें। उससे ये है कि दही में लम्स या गुठलियाँ नहीं बनती दही की। ठीक है व्यूअर्स, ये हमने मिक्स कर लिया हुआ है और इसी के दही के ही पानी में कचनार ने हमारी पक जाना है। तो फ्लेम को हमने बिल्कुल नॉर्मल वाला स्लो के दरमियान में रखना है और इसको कवर कर देंगे हम। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अभी ये नई नई मार्केट में आई है तो इसलिए ये जल्दी पक जाती है। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कचनार कीमा हमारा पक चुका हुआ है। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, और इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसको हल्की से दम पे रख देंगे और उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
लास्ट में इसमें गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।